हेलो एवरीवन, जय श्री राम सबको। वेलकम टू विचार। तो आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, एक सनातन का, एक देश के बहुत बड़े वीर योद्धा के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? तो छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। संभाजी महाराज अपनी बहादुर, अपने ज्ञान, अपने गुण और अपनी शस्त्र विद्या के लिए माने जाते थे, बहुत प्रसिद्ध थे। संभाजी महाराज को बचपन से ही युद्ध में, शस्त्र कला, शास्त्र कला में बहुत रुचि थी। कहा जाता है कि जो शास्त्र में रुचि रखता है वो शस्त्र में नहीं लगता, लेकिन संभाजी महाराज शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीखी। उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे भी और पढ़े भी। वो शास्त्र पढ़ना ही नहीं, लिखना भी जानते थे। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को लिखा भी है। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिख डाले, जिसमें सबसे फेमस था बुद्धभूषण। वो सबसे प्रसिद्ध शास्त्र है जो संभाजी महाराज ने लिखा है। अभी बात आती है कि छत्रपति संभाजी महाराज के गुण, जिसमें बहुत सारे, वो तीरंदाजी में, घुड़सवारी में, शास्त्र में, राजनीति में, हर चीज़ में बहुत निपुण थे। जो संभाजी महाराज की टेक्निक्स थी, युद्ध टेक्निक्स थी, वॉर टेक्निक्स थी, वो संभाजी महाराज जैसी युद्ध टेक्निक्स किसी के अंदर नहीं थी। बेसिकली संभाजी महाराज 5 युद्ध टेक्निक से युद्ध करते थे, जिन्होंने न जाने उन्होंने कितनी बार मुगलों को हराया है। मुगलों को हराना, औरंगजेब की सेना को हराना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी होती थी और संभाजी महाराज की बहुत छोटी। परंतु फिर भी इतिहास के पहले ऐसे राजा छत्रपति संभाजी महाराज थे जिन्होंने 9 साल में 120 युद्ध करे और एक भी नहीं हारे। तो संभाजी महाराज अपनी युद्ध कला में बहुत निपुण थे। नॉर्मली वो 5 टेक्निक्स यूज़ करते थे। 5 टेक्निक्स युद्ध की उनकी बहुत फेमस थी, कहा जाता है कि उन टेक्निक्स से संभाजी महाराज को हराना नामुमकिन था। सबसे पहली थी गोरिल्ला युद्ध, मोबाइल घुड़सवार सेना। तीसरी थी सामरिक किला युद्ध। चौथी थी स्थानीय खुफिया नेटवर्क और नीति और गठबंधन। ये 5 टेक्निक्स ऐसी थी जिसमें संभाजी महाराज को हराना नामुमकिन था। इसी कारण संभाजी महाराज अपने जीवन में लड़े हुए किसी भी युद्ध को कभी नहीं हारे। अब बात आती है कि उनका मुकाबला किससे था। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उस समय उनका मुकाबला औरंगजेब से था, मुगल साम्राज्य का राजा औरंगजेब। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना कार्यभार संभाला, छत्रपति बने। तो औरंगजेब को लगा कि शिवाजी महाराज का तो देहांत हो चुका है, तो क्यों ना अब मराठों पर दक्कन में युद्ध करा जाए, उन पर हमला किया जाए और दक्कन को भी जीता जाए। परंतु क्योंकि मराठा साम्राज्य के छत्रपति उस समय संभाजी महाराज थे, तो ये नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई, परंतु वो संभाजी महाराज को नहीं हरा सके। और संभाजी महाराज को ये लगा कि अब हमें औरंगजेब से भी लड़ना है और हमारे पास धन की भी कमी है। तो उन्होंने अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने औरंगजेब के औरंगाबाद के किले पर हमला किया, उस पर लूट की और औरंगजेब की सेना को हराया, जिससे उन्होंने उसके धन को लूटा और उसको अपने युद्ध में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। एक चीज़ और आती है क्या, कि जो मुगल राजा औरंगजेब था, वो उस समय धर्म परिवर्तन जोरों से कर रहा था। वो जोरों से लोगों को, स्त्रियों को, महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर रहा था। उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था और लोग कर भी रहे थे। परंतु संभाजी महाराज ने सभी को ये आदेश दिया कि अगर किसी ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया या अपना धर्म परिवर्तन करने की कोशिश भी की, तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। संभाजी महाराज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के विरुद्ध थे वो था धर्म परिवर्तन। संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन करने के लिए पूर्ण रूप से मना किया
और पूर्ण रूप से इस पे अपनी युद्ध की नई टेक्निक से इसको रोकने का प्रयास करा। जब जब मराठा साम्राज्य में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ या फिर जब जब उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाने लगा, तब तब संभाजी महाराज आए, स्वराज के लिए लड़े और हिंद के लिए लड़े और सनातन हिंदुत्व के लिए लड़े। प्रश्न आता है कि जब संभाजी महाराज इतने ज़्यादा बहादुर थे, इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे और उनको शास्त्रों का भी इतना ज्ञान था, तो उनके कोई ना कोई सेनापति या उनके प्रमुख सलाहकार तो रहे होंगे। तो संभाजी महाराज के जो प्रमुख सेनापति और प्रमुख सलाहकार थे वो थे कवि कलश। कवि कलश बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही बहादुर थे और वो संभाजी महाराज के सबसे ज़्यादा वफादार भी थे। तो कवि कलश और संभाजी महाराज हमेशा दोनों साथ में रह के नीतियाँ बनाते और हर युद्ध पे विजय प्राप्त करते। यही कारण था कि 9 साल के अंदर उन्होंने 120 युद्ध लड़े और उन्होंने एक भी नहीं हारा। अभी प्रश्न आता है कि जब वो हारे ही नहीं तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो कहाँ हारे। महाराज के साले थे गनूजी शिर्के। गनूजी शिर्के ने अपनी सैलरी, अपना वेतन की मांग की, परंतु संभाजी महाराज ने उन्हें मना किया क्योंकि ये स्वराज के नियमों के खिलाफ था। तो गनूजी शिर्के ने इसी क्रोध में आकर के औरंगजेब की सेना को संभाजी महाराज की गुप्त जानकारी दी, जिसके कारण जब एक बार संभाजी महाराज और कवि कलश बिना किसी सेना के किसी कार्य से जंगल के गुप्त रास्ते से जा रहे थे, तो उसी वक्त गनोजी शिर्के ने औरंगजेब की सेना को ये सूचित किया और वो गुप्त रास्ता बताया और इसी कारण उन्होंने संभाजी महाराज उनकी सेना से युद्ध तो लड़ा, उनको जिता भी नहीं पाए, परंतु उनको बंदी बना लिया क्योंकि उस वक्त संभाजी महाराज निहत्थे थे। अभी जब औरंगजेब की सेना ने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया तो उन्होंने कवि कलश और संभाजी महाराज दोनों को जेल में डाला। उन्होंने बहुत यातनाएं दी। फिर संभाजी महाराज के सामने औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी। वो 3 शर्तें थी। सबसे पहली शर्त थी कि संभाजी महाराज ने जो भी धन लूटा है वो सारा वापस करे, वो औरंगजेब को वापस दे। दूसरी शर्त थी कि औरंगजेब को मराठा साम्राज्य दे दे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी जो औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने रखी थी, और वो ये थी कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले और वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। परंतु संभाजी महाराज ने औरंगजेब की एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसी बात से औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जेल में डाला। संभाजी महाराज को उल्टा लटकाकर और कवि कलश को उल्टा लटकाकर हाथी से बांधकर पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को कहा गया कि उनको यातनाएं दें, उनके साथ गलत करें। तीसरा, जब संभाजी महाराज जब भी नहीं झुके तो धीरे धीरे औरंगजेब ने उनकी आंखों में सरिया डालना शुरू करा, और जब संभाजी महाराज को औरंगजेब यातनाएं देता वो अपनी 3 शर्तें सामने रखता और कहता कि या तो ये मान लो या मैं तुम्हें और यातनाएं दूंगा। परंतु संभाजी महाराज उसकी शर्तों को नहीं मानते थे। औरंगजेब ने उनकी आंखों में सरिया डाला, उनके नाखून निकाल लिए। धीरे धीरे करके संभाजी महाराज को उन्होंने उनकी शरीर के एक एक टुकड़े को काटना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब 40 दिनों तक संभाजी के साथ ये यातनाएं होती रही तो संभाजी महाराज और कवि कलश ने अन्न जल त्याग दिया। परंतु उसके बाद में धीरे धीरे उनकी बॉडी पार्ट्स को औरंगजेब काटता और उनसे हर बार ये पूछता, और फिर एक दिन संभाजी महाराज के सारे बॉडी पार्ट्स को काट के औरंगजेब ने उनको नदी में बहा दिया। परंतु वहाँ पर कुछ मराठा राजा आए और उन्होंने संभाजी महाराज के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया, सिला और उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज को इतनी यातनाएं दी गई परंतु उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। अभी बात आती है कि हमें ये कहानियाँ क्यों नहीं पता, हमें इन वीर योद्धाओं की वीर गाथाएं क्यों नहीं पता, क्यों हमें हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, क्यों हमें हमारे इतिहास को हम
हमारे इतिहास से वंचित हैं। हमें नहीं बताया गया कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था। जो लोग औरंगजेब को मानते हैं, औरंगजेब के नामों की जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, शहर बनाए हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि हमारे देश के राजा के साथ उन्होंने कैसा कैसा व्यवहार किया? केवल धर्म परिवर्तन करने के लिए न जाने कितने हिंदू मंदिर तोड़े गए, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, कितने लोगों के साथ क्रूरता की गई, कितनी बहन बेटियों के साथ क्रूरता की गई, और उसके बावजूद भी हमारे इतिहास में औरंगजेब को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है और हम उसको पढ़ते भी हैं। परंतु हमने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे भारत में भी कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने उनसे लड़ा, उनका मुकाबला किया, और कुछ ने अपनी जान दे दी और कुछ ने उनको भगा दिया। क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है, हमें रुचि ही नहीं है, जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति में कितने बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की है। जिस सनातन धर्म को, जिस हिंदुत्व को आज हम जी रहे हैं, जो हिंदुत्व हमारी आज पहचान है, उसको कितने क्रूर राजाओं से, मुगलों से, अंग्रेज, कितनी बाहरी शक्तियों से हमारे राजाओं ने उनको बचाया है। तो ये थी संभाजी महाराज की कहानी, जिससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हमें अपना धर्म, हमारे संस्कृति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। सनातन धर्म और हमारी सनातन संस्कृति ही हमारी पहचान है, भारत देश की पहचान है। और इसको बचाए रखने के लिए हमारे देश के राजाओं ने बहुत बलिदान दिए हैं, अपनी जान की बाजी, अपने परिवार की जान की बाजी लगाई है। सो ये थी संभाजी महाराज की कहानी। हालांकि उनसे संबंधित एक पिक्चर भी आ रही है, छावा। अब तक जो उसका ट्रेलर देखा है उसमें तो दिखाया गया है कि हाँ, उन्होंने उनकी छवि को, उनकी ब्रेवरी को, वो कितने बहादुर थे, इन सबको बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। बाकी पूरी पिक्चर देख करके पता लगेगा कि कहीं कमी तो नहीं रही कुछ, कहीं दोबारा से बॉलीवुड ने हमारे राजाओं को छोटा और मुगलों को ग्लोरीफाई तो नहीं कर दिया है। उनको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जो भी कमियां रही हैं उनको बताइए। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।